हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द मैसेजेस, फीडबैक। इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया है, अ बिग शाउट आउट टू यू ऑल एंड अ बिग थैंक यू टू एवरीवन। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, पर इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपको ये बताने के लिए क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में हैं तो ही आप अपने पर्सन के बारे में इन मैसेजेस को सोच सकते हैं। आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 पाइल्स बनाई हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 वाइट अगेट क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये पाइल्स आपको बुला रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ये क्रिस्टल्स अगर आपको अपील कर रहे हैं। और आप सेम ये पिक्चर थंबनेल में भी वापस जाकर के देख सकते हैं अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रही है टू चूज योर पाइल। याद रखिएगा, प्लीज थिंक अबाउट योर पर्सन। यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो अगेन, जस्ट कम बैक टू द पाइल्स पोजिशन, फर्स्ट थिंक अबाउट योर पर्सन एंड देन चूज योर पाइल। देर इज नो हरी एंड थंबनेल में भी जाकर के आप अपना टाइम लगा करके इस पाइल को चूज कर सकते हैं आफ्टर यू हैव थॉट अबाउट योर पर्सन। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आएगी। प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। अगर आपको ऐसा लगता है that these readings are resonating in your current situation, then definitely follow the advice and the suggestions that the tarot cards are giving you. Also, I've mentioned the timestamps in the description box. You can go to those and choose your, just come straight on your pile. So, जिन लोगों ने pile number 1 choose करी है, the lapis lazuli crystal, let's see what messages are coming to you from your person. सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, लेट मी टेल यू दैट योर सिचुएशन या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है किसी तरह की कन्फ्यूजन है। आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी होगी, या आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई है रिगार्डिंग योर पर्सन या विथ योर पर्सन, बट देर इज अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड हो सकता है आप किसी को इस सिचुएशन में इंटरवीन कराने का सोच रहे हैं, या यू आर थिंकिंग ऑफ टॉकिंग टू योर पर्सन। सो योर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द सेम लाइन्स कि कैसे आपसे बात करी जाए या कैसे ये कन्फ्यूजन दूर करी जाए। लेट मी टेल यू, यू एंड योर पर्सन विल गेट बैक टू ईच अदर इफ यू आर नॉट इन अ टॉकिंग रिलेशनशिप, या अगर आपके बीच में इश्यूज आए हैं। एंड क्लियरली आई कैन सी दैट दिस रिलेशनशिप इज हियर टू ब्लूम। देर विल बी स्ट्रेसेस, देर विल बी इश्यूज, एंड आई कैन सी कि आपके पर्सन एक कन्फ्यूजन हटाने की कोशिश में है। आई विल नॉट से दैट दे आर स्ट्रेस्ड आउट और समथिंग, बट येस दे आर वर्किंग टू गेट दिस रिलेशनशिप सॉर्टेड। एंड आपके लिए ही वो दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ मिरेकल टू हैपन इन योर सिचुएशन। दे आर होपिंग दैट ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़े। एंड लेट मी टेल यू, 2 महीने लगेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप टू स्टार्ट गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, या किसी कमिटमेंट के लिए 2 महीने का टाइम डेफिनेटली लगेगा। इट्स गोना टेक 2 months फॉर यू एंड योर पर्सन टू स्टार्ट गेटिंग बैक टू ईच अदर। योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। तो जो भी ये कन्फ्यूजन है, जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, योर पर्सन इज जस्ट फाइंडिंग आउट अ सोल्यूशन। योर पर्सन इज ट्राइंग टू जस्ट फाइंड आउट अ राइट मेथड कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए या कैसे इस रिलेशनशिप को आगे किया जाए। डेफिनेटली योर पर्सन इज वर्किंग। तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि ऐसा नहीं है कि अगर इश्यूज हैं तो योर पर्सन हैज गिवन अप और समथिंग। योर पर्सन इज वेरी होपफुल रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। दे आर इन लव विथ यू, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, बट इट्स जस्ट कि वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए या आपसे वो बात करने के लिए। योर पर्सन लव्स यू, दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर इन द कार्ड्स, यू कैन सी दैट। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, इफ यू थॉट ऑफ अ पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट आप चाहते हो कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो और आप उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू दिस पाइल, इफ यू चोजन पाइल नंबर 1, देन योर पर्सन, दिस पर्सन मे बी उन्होंने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया या कमिटमेंट नहीं दी या बात नहीं करी है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप. They want to take it further. They remember each and every detail
of maybe how you first met, yeah, you know, they've lost themselves in you. They have definitely wanted to say it to you but नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पाए हैं. सो लेट मी टेल यू, एक रिस्क टेकिंग टाइम है, एक ऐसा टाइम है जब किसी ना किसी को एक बुलंद स्टेप लेना पड़ेगा ऑफ टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, ऑफ you know, showing commitment, at least showing that you love each other. तो it doesn't really matter who takes that move, because I can see it in the cards कि शायद आपके पर्सन भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है आपने और आपके पर्सन ने अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है what exactly is going on in your mind. वो भी वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हो. Some of you are waiting for a reconciliation. So let me tell you that reconciliation is on the cards for you. Patch up is on the cards for you. Your person also wants to get back to you. If you are already in a relationship, and जो लोग इस relationship के लिए वेट कर रहे हैं कि इसको आगे शादी तक बढ़ाया जाए, that's what your person is also hoping कि अब इस relationship को एक social approval मिल जाए, और उसी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं. They might require help in this situation. हो सकता है किसी ने बात खराब कर दी है आपके और आपके पर्सन की. So they are just trying to find that right time and the right help कि कैसे ये रिलेशनशिप आगे ले जाया जा सके. Let's see what the blessing cards, the angel cards have in store for you regarding the message from your person. आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. So basically your person is trying to just tell you that this is a time for us to make a meaningful decision. आपके पर्सन भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि ये जो बैलेंस बनाना पड़ेगा हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाने का. बहुत हो गया दुनिया को देते रहना. हो सकता है उनको ये फील हो रहा है that they are just the ones who have been giving. इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए maybe they also want a sign from you. Definitely this relationship is going forward. Definitely your person is the right person for you. But अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है that you know your person is only the one who's making the effort, it could be vice versa also, because this is a general reading. हो सकता है आप हो इस situation में, but whatever it is, if you feel that it is resonating for this reading is resonating with you, then definitely you can make the effort to reach out to your person, to reach out to your family, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े. हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. So talking to them, being positive with them, coming to an outcome will really help. और यही आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अब आगे शादी की तरफ या फिर एक कमिटमेंट की तरफ बढ़े, जो कि नहीं हो रहा है और उसकी वजह से थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है. बट दे हैव नॉट लॉस्ट होप, दे हैव होप, दे हैव नॉट गिवन अप. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट पर्सन कि कौन उनकी इस रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है. But your person loves you and I showed that to you in the cards also. So जिनकी ये लड़ाई हुई है, जिनके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको सॉर्ट आउट कर लीजिए. Do not bring your ego in between this relationship. If your person is not making the move, then you can do it and sort out things between you both. Because जब आप आपस में चीज़ें सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप दुनिया से लड़ पाओगे, which might be required. You know, you might have to actually unite with each other and then take a step forward of how to take the relationship forward. So people who chose pile number 1, thanks a lot for watching today's session. I'll be coming back with more such readings for you. Again, I would say that people who have not liked and subscribed to my channel, please do so. Follow me on Instagram and Anandita Chaudhary for more details on tarot and other things also. And I'll see you in my next session. Take care till then. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द व्हाइट अगेट क्रिस्टल. क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू थ्रू माय कार्ड्स? Your person is very exhausted, people who've chosen pile number 2, and they are waiting for this negative time to pass by. मे बी आपके रिलेशनशिप में या आपके पर्सन की लाइफ में इन जनरल देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर, दे आर एग्जॉस्टेड एंड शायद उन्होंने किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, लेकिन क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिला तो अब वो बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं. मे बी यू आर इन अ नो टॉकिंग रिलेशनशिप. आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद लड़ाई हुई है एंड योर पर्सन इज वेटिंग फॉर अ रीयूनियन. बट डेफिनेटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड एंड नेगेटिव फील कर रहे हैं. दे आर होपिंग फॉर दिस रिलेशनशिप टू गो टू द राइट इन द राइट डायरेक्शन. ये जो नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ा है रिलेशनशिप, आपके पर्सन इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं.
बट क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि थिंग्स उनकी तरफ से ही आई वोंट से कि उन्होंने हार मान ली है, प्यार बहुत है. दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स. सो यू कैन क्लियरली सी योर पर्सन डेफिनेटली लव्स यू, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस. क्या 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 मतलब मे बी उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं उनका उसको रिजल्ट नहीं मिला, एंड कहीं ना कहीं वो टूट रहे हैं. द लव इज देयर, बट देयर courage and strength to put in more effort is getting blocked. It's going away, and maybe now it's your time to put in the effort in this relationship. आपके person को अब और strength की और courage की, एक support की ज़रूरत है from your side. So first of all you need to reunite with your person, which will be the first blockage कि वो आप हटेगी. क्योंकि हो क्या रहा है ना, आप लोगों ने अपने आसपास walls बना ली हैं, और अगर इस रिलेशनशिप की विक्ट्री भी चाहिए तो भी ये दीवारें जो आपने आपस के रिलेशनशिप में क्रिएट कर ली हैं, इनको तोड़ना ज़रूरी है. आई डू सी अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स. इट कुड हैपन विद इन द नेक्स्ट 18 days बिकॉज द लव इज देयर बिटवीन यू एंड योर पर्सन. पहला सक्सेस ही इस रिलेशनशिप के लिए ये होगा कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ वापस रियूनाइट कर जाए. आई सी दिस रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड. योर पर्सन डेफिनेटली थिंक्स दैट यू आर द वन फॉर देम, और वो आपके साथ एक नया तरीके से इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू, योर पर्सन इज रेडी टू प्रपोज टू यू और टेल यू दैट यू मीन द वर्ल्ड टू देम. दे वांट टू टेल यू दैट दे मे बी वांट टू गेट मैरिड टू यू, बट आपके साथ डेफिनेटली एक फैमिली बॉन्ड में घुसना चाहते हैं आपके पर्सन. You need to release the negativity that you are holding on. People who've chosen pile number 2, अपने person के प्रति जो आपने negativity या थोड़ा सा एक I would say some feeling of, I won't say hatred, but definitely haste तो आया है आपके मन में आपके person के लिए, तो उसको please पहले release करिए. Give out a message to your person that yes, you are also as much as in love with them as they are, because this is the right time for you to act and support your person. क्योंकि अगर आपके person टूट गए, अगर आपके person ने effort डालना बंद कर दिया, then this relationship will not go anywhere. So right now the doors are open and you just need to don't delay anything, don't procrastinate anything. You have to just मतलब आपके person इतने उस पे बैठे हैं कि वो आपके लिए इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं, but this is the right time. कहते हैं ना, हिट द नेल वाइल द आयरन इज हॉट. तो ये जो आपके लिए बेस्ट टाइम चुना है यूनिवर्स ने, इसको मिल के अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ जाइए बिफोर योर पर्सन सेज दैट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू. राइट नाउ योर पर्सन इज वेटिंग. दिस इज द राइट टाइम. अपनी ईगो हटाइए, अदरवाइज योर पर्सन विल नॉट लेट यू कम क्लोज टू देम, बिकॉज आई थिंक वो इतना टूट चुके हैं दैट दिस इज द टाइम that either they will just bury themselves in so much work and they will forget you. That's the card for you people who've chosen pile number 2. आपके पर्सन आपको कल को ये मैसेज दे देंगे that they are no longer available. हो सकता है आप अपनी ईगो में, अपनी किसी लड़ाई की वजह से, किसी एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने पर्सन को अपने पास नहीं आने दे रहे, या आप ज़्यादा ही प्राइसी एक्ट कर रहे हो. योर पर्सन इज रियली मेड एन एफर्ट एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि मेरे सारे एफर्ट्स अब टूट रहे हैं. आई हैव लॉस्ट द करेज, आई हैव लॉस्ट द स्ट्रेंथ. इससे पहले कि वो अपने आप को काम में या किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा डीप बरी कर दें, देन दैट इट वुड बी बेटर यू कॉन्टैक्ट देम एंड गेट बैक टू देम, बिकॉज योर पर्सन इज वंडरिंग दैट आर यू ऑल्सो हैप्पी विदाउट देम, बिकॉज दे आर नॉट एंड दे आर फीलिंग दैट यू आर द वन हु इज लीविंग देम बिहाइंड. आप शायद काफ़ी आगे निकल चुके हो उनको पीछे छोड़ के. सो यू नीड टू रिमूव दीज थॉट्स इफ यू रियली वॉन्ट योर पर्सन टू कम बैक टू यू, इफ यू रियली वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू गेट बैक. धीरे धीरे मत करिए इन चीज़ों को. दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आप अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से भी अपने पर्सन को पीछे छोड़ आए हो, देन आस्क योर सेल्फ, इज दिस द राइट थिंग दैट यू आर डूइंग. अगर आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट थिंग, इफ यू आर फीलिंग दैट दिस इज वॉट यू वॉन्ट, देन प्लीज मेक दिस डिसीजन एंड लीव योर पर्सन. बट इफ यू रियली फील दैट नो, आई नीड टू गेट बैक टू माई पर्सन, आई नीड दिस रिलेशनशिप टू वर्क, देन यू विल हैव टू टेक अ स्टेप एंड टेक दैट प्लंज, टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि अपने पर्सन के साथ मिल के करेज एंड सपोर्ट लगा करके अपनी फैमिलीज को मनाया जाए. आपको हेल्प भी मिलेगी अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने की, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की. बट पहले यू नीड टू क्लियर योर ओन कन्फ्यूजन. आपके सर में बहुत कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि आप रहना भी चाहते हो इस रिलेशनशिप में या नहीं. सो यू नीड टू डू दैट. पीपल हू've chosen pile number 2 and you have to get back to your person. Please do not leave your person hanging like this because they are broken. They are really they've lost themselves in this whole scenario. और अब आपका टाइम है सारी पजल के पीसेस को समेटने का, इस रिलेशनशिप को, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का, चीज़ें ठीक करने का. और अगर आप अपने पर्सन के साथ मिल गए,
एकजुट हो गए आप और आपके पर्सन, देन योर लव एंड योर यूनिटी विल विन ओवर योर फैमिलीज, इट विल विन ओवर द सोशल सिनारियो जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लोग, बट आपके पर्सन आपकी उस एक कॉल का या उस एक मैसेज का वेट कर रहे हैं. दे वांट दिस पार्टनरशिप टू गो फॉरवर्ड. दैट्स द कार्ड फॉर यू, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स साथ में आया है. सो प्यार बहुत है इस रिलेशनशिप में, और स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से मैं आपको बता सकती हूँ दैट डोंट लूज दिस पर्सन, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, बिकॉज ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे सिनारियो बार बार नहीं मिलते. आप अपने स्ट्रेसेस की वजह से अपना ये एक पर्सन या अपना एक ये लव खो देंगे. सो मेक दैट एफर्ट. आई सी अ मेजर चेंज कमिंग इन योर लाइफ विथ योर पर्सन, इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज. अप्स एंड डाउन्स होंगे बट पॉजिटिविटी है. तो अगर आप वापस चले जाते हो अपने पर्सन के, आप उनको एक साइन दे दो and your person will do anything for you. That much I can say. 24 days from now, I see a lot of new opportunities in this relationship. You will start getting hopeful, but you need to bring back the hope in your person, because your person is losing out on their hope. So with that, I will conclude this reading. People who've chosen pile number 2, please do leave me your comments and feedback in the comment section. Let me know if the reading was resonant with you. Also follow me on Anardita Chaudhary Instagram for more details on tarot and other things that I do. And thanks a lot for all the love and feedback, all the support. I'll see you in my next session. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल. आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विथ यू. सो दैट मच इज देयर. योर पर्सन लव्स यू, योर पर्सन वांट्स यू. स्ट्रेसेस हैं आपके रिलेशनशिप में. हो सकता है आपके रिलेशनशिप में किसी ने धोखा दिया है, मे बी आपने, आपके पर्सन ने, बट प्यार है, या आपके और आपके पर्सन में किसी ने धोखे से प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई हैं. योर पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पार्टनरशिप टू अगेन गेट बैक और टू ब्लूम. और एक अप्रूवल का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी सोशल अप्रूवल का, या पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, या फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं. मे बी एन एल्डर लेडी, यू नो, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है. मे बी एन एल्डर लेडी हैज़ क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप. तो आपके पर्सन बस ये प्रॉब्लम्स हटाने की कोशिश में लगे हैं, या आपकी तरफ से कुछ चाह रहे हैं कि एफर्ट हो. बिकॉज यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी द क्वीन इज देयर ट्वाइस. सो येस, देर इज आइदर अ मदर फिगर, अ ग्रैंड मदर, अ लेडी, समबडी इज देयर हु हैज़ ट्राइड टू क्रिएट इशूज, या वो नहीं मान रही हैं. पर आपके पर्सन पूरी कोशिश में है कि वो मान जाए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, शादी हो जाए. आई सी सेलिब्रेशन चाह रहे हैं वो हर तरह से इस रिलेशनशिप के लिए. वो आपको डेफिनेटली, द पर्सन थिंक्स दैट यू मीन द वर्ल्ड टू देम, बट बिकॉज ऑफ दीज अदर पीपल अराउंड इन दिस सिनारियो, वो अभी थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं. वो थोड़ा सा यू नो, उनके एफर्ट्स खाली जा रहे हैं. उनको ऐसा कोई एक राह नहीं दिख रही है कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं. मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको ऐसा लग रहा होगा दैट योर पर्सन इज नॉट पुटिंग इन दी एफर्ट, बिकॉज वो अपने आप को काम में काफ़ी ज़्यादा बरी करके रख रहे हैं. दे आर मे बी नॉट गिविंग यू टाइम, एंड दे आर फीलिंग दैट मे बी ये सब करने से शायद आप उनको भूल जाओ. दे आर गिविंग यू एंड देम सेल्व्स द टाइम टू हील, बिकॉज दे फील कि आपको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है. दे फील इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट लेट गो ऑफ यू, बट बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अग्रीइंग फॉर दिस रिलेशनशिप, सो मे बी दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव. मतलब उनको यही लग रहा है दैट दिस इज द ओनली वे आई कैन forget this person. Especially if you're a female, your person definitely wants to say that maybe they know कि उन्होंने सब कुछ mess up किया है. I know I messed up everything in between us. I am the one who has to, you know, I am really trying to bury myself in work so that I can forget you, but it's not being possible. These are the kind of messages your person is trying to give you. It's very hard for them to let you go, but maybe this is the scenario जो आप लोगों के लिए अभी create हुआ है. Your person is feeling whether, you know, they are looking for you everywhere. उनको ये लग रहा है that God knows if even you're happy without them, but your message is out and clear that your person loves you. मे बी वो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं. मे बी इतना ज़्यादा क्लटर आ चुका है आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी लोग घुस गए हैं, स्ट्रेस बहुत है. योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड आउट,
बिकॉज वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, या आपको छोड़ना या आपसे दूर रहना भी it's just not possible for them. And that's the reason your person is trying themselves to just bury themselves in something else, जिससे वो इस काम उनके लिए शायद ये easy हो जाए, which is not the case. So let's see what the cards are guiding you to do in your situation, because आपके person तो शायद effort लेने से अब थक गए हैं, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया है कि वो आपसे दूर हो जाएं. So people who've chosen pile number 3, clearly I can see it in the cards that you have also maybe walked away from your person. कुछ problems आई हैं, maybe a lady has created problems between you and your person, and that's the reason your person is not being able to get back to you. वो काफ़ी शर्मिंदा है, maybe उन्होंने अपने ऊपर ये पूरा blame ले लिया है, and yes there is an energy of the tower, so maybe आप लोगों का breakup हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, and it's definitely because of other people, it's not because of you. So अगर और बिकॉज ऑफ योर पर्सन, प्यार आप में बहुत है, आपके पर्सन में भी बहुत प्यार है, बट किसी और की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं. सो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज यू कैन गेट बैक टू योर पर्सन. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. उनको हिम्मत दीजिए, उनको स्ट्रेंथ दीजिए, शो देम एन एटीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विक्ट्री कि हम दोनों इस रिलेशनशिप को मिलके आगे ले जा सकते हैं, बैलेंस आ सकता है. द लेडी ऑफ दिस रिलेशनशिप कैन एक्चुअली, you know, if you're a female, if you're watching this reading, then you can actually get back to your person and get things sorted out, because I do see कि ये वेट ही कर रहे हैं आपके पर्सन की शायद कोई चमत्कार हो जाए, चाहे शायद कोई मिरेकल हो जाए, दैट यू कॉन्टैक्ट देम एंड यू बैलेंस आउट सम थिंग्स, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है दैट दे हैव रूइंड एवरीथिंग एंड नाउ इट्स यू नो आपसे दूर रहना इज मे बी लाइक अ पश्चाताप. वो शायद इसको ऐसा सोच रहे हैं. ऑल्सो लेट मी टेल यू, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, या अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है दैट योर पर्सन इज फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, ऐसा नहीं है. योर पर्सन इज नॉट फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, बट दे आर जस्ट इन अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड दे आर जस्ट फीलिंग कि शायद ये रिलेशनशिप नहीं काम करेगा. बट वो अपने आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट अब उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है. मे बी दे फील दैट आप भी शायद एक नए पार्टनर की तलाश में हो. So yes, definitely you both need to give out a lot of love. Love is the heart of this matter. जो प्यार आप दोनों ने अपने अंदर दबाया हुआ है, you need to get that back into physical form. So you and your person have to have an open heart and stand by each other to protect each other and love each other. So the message is very loud and clear, people who've chosen pile number 3, कि अपने पर्सन को बहुत प्यार दीजिए. शावर योर लव एंड अबंडेंस टुवर्ड्स योर पर्सन. ये जो इतनी ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग आई हुई है, एक रिग्रेट आया हुआ है, दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स फॉर समथिंग फॉर विच दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल, उनकी वजह से ये नेगेटिविटी नहीं आई है. You will have to take that step. You will have to get back to your person if you want this relationship to work. जीत आपकी होगी, जीत आपके प्यार की होगी. I do see celebration on the cards. I do see suddenly आपका reunion भी हो जाएगा. अगर आपने ये पाइल चूज करी है, कंटेंटमेंट भी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में. टाइम लगेगा, 2 months भी लग सकते हैं, बट थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट बिटवीन यू एंड योर पर्सन, बट ओनली इफ यू आर रेडी टू रियली मेक दैट एफर्ट, गिव दैट सपोर्ट टू योर पर्सन. अपनी ईगो हटा करके उनको कॉल करना, उनको एक मैसेज भेजना, उनसे वापस मिलना, all those things you will have to use if you are watching this reading, especially if you are a female. Listen to your intuitions, listen to your inner guidance. They will guide you how to go forward. ये एक स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल बहुत जल्द खत्म भी हो सकती है अगर आप चाहें तो. दैट स्टेप इज योर्स, दैट डिसीजन इज योर्स इफ यू वांट टू गेट बैक टू योर पर्सन, बिकॉज योर पर्सन इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू. पीपल हू've chosen पाइल नंबर 3, आपके पर्सन उस वेट में ही है कि वो आपके साथ वापस एक रिलेशनशिप में हो जाएं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं. लाइक आई टोल्ड यू, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. दे थिंक दैट यू मीन द वर्ल्ड टू देम. पूरी दुनिया उनकी आपके अंदर समाई है. So definitely you need to get back to them because they are really miserable without you. प्यार है इस रिलेशनशिप में और बहुत जल्द आपको कंटेंटमेंट भी मिलेगी. That much I can say. There is a lot of contentment on the cards. आपके कंट्रोल में भी चीज़ें आ जाएंगी. अगर आपने मेहनत करी तो इसी महीने में आप और आपके पर्सन वापस एक साथ हो जाओगे. But you will have to make that effort. You will have to remove your ego. Again, people who've chosen pile number 3, if you feel that this reading has been resonant in your situation, then do follow the guidance that the cards are doing, giving you, and do get back to your person. I hope this reading was resonant with people who chose pile number 3. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Please do like, share, and subscribe my channel.
Follow me on Anandita Chaudhary Instagram for more details, and I'll see you soon in my next reading. Take care till then.